हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी। इससे पहले हम लोग कई पीएन जंक्शन डायोड डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि आप लोगों ने कहा था मैम एलईडी पर वीडियो बना दीजिए, तो आज हमने लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी पर वीडियो बनाया। तो इससे पहले जो हमने डायोड डिस्कस किए हैं वो हैं टनल डायोड, जीनर डायोड, फोटो जंक्शन डायोड। तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, हमारा वीडियो अच्छा लगता है, तो लाइक करके ज़रूर जाएं और मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सबको शेयर करें। और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं। जो एलईडी होती है हमारी, वो किस में काम करती है? फॉरवर्ड वाइज में। ये हमारी एलईडी होती है, हमेशा फॉरवर्ड वाइज में काम करती है। इससे पहले हमने और भी डायोड पढ़ाए थे, जैसे हमने जीनर डायोड बताया था, वो हमने बताया था किस में काम करता है? रिवर्स वाइज में। टनल डायोड फॉरवर्ड वाइज में। तो ये आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है कई बार कि कौन सा डायोड किस में काम करता है, फॉरवर्ड वाइज में या रिवर्स वाइज में। ये इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट प्रिंसिपल पे बेस्ड है। फॉरवर्ड वाइज में एलईडी जो होती है वो विजुअल लाइट भी इमिट कर सकती है और इनविजिबल लाइट यानी कि इंफ्रारेड लाइट भी विजिट कर सकती है। आप लोगों ने अपने डेली यूज़ में देखा होगा, घर में छोटी मोटी चीज़ों में एलईडी का यूज़ देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस में देखा होगा। जो बच्चों के छोटे छोटे खिलौने होते हैं उनमें भी एलईडी लगी हुई होती है। वो सब लाइट जो होती है वो विजिबल होती है, वो हमें दिखती है। लेकिन आपका जो रिमोट होगा, एसी का रिमोट हुआ, टीवी का रिमोट हुआ, तो इन जो रिमोट होंगे उनमें जो लाइट होती है वो हमें इनविजिबल होती है, क्योंकि वो हमें दिखती नहीं है। लेकिन जब आप रिमोट जो स्विच ऑन करते हो, टीवी ऑन हो जाती है, लेकिन वो आपको लाइट नहीं दिखती है। तो वो जो लाइट होती है वो होती है इनविजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट। जो एलईडी से लाइट इमिटेड होती है वो जो जनरली सिंगल कलर की लाइट इमिट होती है। और जो एलईडी का कलर होता है वो डिपेंड इस पे करता है कि आप कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ कर रहे हो। कुछ सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, उनका जितना एनर्जी बैंड गैप होगा, उस बैंड गैप पर डिपेंड करेगा कि आपका किस कलर की लाइट एमिट हो रही है। ये हमने इसका सिंबल बनाया हुआ है एलईडी का। नॉर्मल जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसी की तरह होता है लाइट इमिटिंग डायोड का जंक्शन, बस इसमें बेस डिफरेंस ही यहाँ पे लाइट इमिटेड दिख रही है। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल बनाना और उस पर लाइट इमिटेड हो जाएगी, तो ये किसका सिंबल हो गया? लाइट इमिटिंग डायोड का। अब ये हमारा पीएन जंक्शन है, फॉरवर्ड वाइज में है। अब अगर हम इसमें वाइजिंग अप्लाई की हमने, फॉरवर्ड वाइज है, तो पी किससे कनेक्ट होगा? पॉजिटिव से। और एन किससे कनेक्ट होगा? नेगेटिव से। तो पी पॉजिटिव से कनेक्ट है, हमारा एन नेगेटिव से कनेक्ट है, यानी कि ये हमने फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट कर लिया। अब इसमें होगा क्या, इसकी वर्किंग देखते हैं। जब ये फॉरवर्ड वाइज में होगा तो एन है, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस पी टाइप के, जब हम यहाँ से वाइजिंग अप्लाई करेंगे तो पी टाइप के होल की तरफ मूव करेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये और होल की तरफ, इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेंगे। तो जी ये इलेक्ट्रॉन है होल के साथ क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे। जब एक दूसरी तरफ मूव करेंगे तो क्या हो जाएंगे? कंबाइन। जैसे हमने यहाँ फॉरवर्ड वाइज अप्लाई, ये इसका रेजिस्टेंस है इंटरनल। जैसे हमने फॉरवर्ड वाइज अप्लाई की तो एन इलेक्ट्रॉन होंगे वो पी टाइप होल की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होंगे? कंबाइन होंगे। अब इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? कंडक्शन बैंड में। और होल किस में होते हैं? बैलेंस बैंड में। तो ये देखो, ये हमारा है, ये मान लो हमारा है कंडक्शन बैंड और ये है हमारा बैलेंस बैंड। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे और यहाँ आके होल में कंबाइन होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में आते हैं कंबाइन होने के लिए, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक फॉल होते हैं, तो इनमें कुछ एनर्जी इमिटेड होती है। जो एनर्जी इमिटेड होती है, अब वो जो एनर्जी निकलेगी वो या तो लाइट के फॉर्म में होगी या हीट के फॉर्म में होती है। तो अगर आप सिलिकॉन, जर्मेनियम ऐसे मटेरियल यूज़ करोगे तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन जब बैलेंस कंडक्शन बैंड से बैलेंस में आके कंबाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन और होल, तब जो एनर्जी इमिटेड होती है, जब सिलिकॉन, जर्मेनियम इन सब में जो इमिटेड होती है वो 99% हीट के फॉर्म में इमिटेड होती है और केवल 1% लाइट के फॉर्म में इमिटेड होती है। लेकिन अगर आप कोई डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल यूज़ कर रहे हो, जो सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब आते हैं इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल में। इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल जो होते हैं वो मोस्टली हीट इमिटेड करते हैं, यानी कि 99% उनमें हीट इमिटेड होती है
और केवल 1% के लगभग लाइट इमिटेड होती है। लेकिन जो डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल होते हैं, जैसे कि आपका गैलियम आर्सेनाइड हुआ, गैलियम नाइट्राइड हुआ, तो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड हुआ, तो ये सब जो मटेरियल होते हैं, ये जब कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन आके होल के साथ आके कंबाइन होता है, तो जो एनर्जी रिलीज करते हैं वो लाइट के फॉर्म में होती है। 99% लाइट के फॉर्म में होती है और केवल 1% हीट के फॉर्म में यूज होती है। इसलिए हम जो अपनी एलईडी यूज करते हैं उसमें हम सिलिकॉन जर्मेनियम का यूज नहीं करते हैं। जो एलईडी बनाते हैं उसमें कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, सिलिकॉन नाइट कार्बाइड। तो जो मटेरियल होते हैं, ये जब कंबाइन होते हैं तो क्या 99% लाइट इमिटेट करते हैं। और हमें क्या चाहिए? यही प्रिंसिपल है इसका, हमें क्या चाहिए? इमिटेड लाइट चाहिए। तो जब प्रिंसिपल क्या है, कंडक्शन बैंड से जब इलेक्ट्रॉन होल में आके कंबाइन होते हैं तो वो अपने कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, वही एनर्जी हम लाइट के फॉर्म में होती है। ठीक, यही लाइट के फॉर्म में इमिटेड होती है। तो ये क्या हुआ? लाइट इमिटिंग डायोड। इसीलिए हम इसको बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। केवल 1% हीट के फॉर्म में होती है। तो जैसे ही हमने, ये हमारा पी है, इसमें जैसे ही हमने बाइजिंग अप्लाई की, यानी कि पी पॉजिटिव से एन नेगेटिव से, यानी क्योंकि हमने कैसे कनेक्ट किया? फॉरवर्ड वाइज। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? होल की तरफ। नहीं, होल किधर जाएंगे? इलेक्ट्रॉन की तरफ। हम जब यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे कि तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, उसी की वजह से इलेक्ट्रॉन होल की तरफ जाएंगे और ये होल इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएंगे। तो हमने क्या बताया था? एक करंट फ्लो होने लगेगा, करंट का इंस्टीट्यूट हो जाएगा। करंट कैसे फ्लो होता है? करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। और होल के सेम डायरेक्शन फ्लो होता है। देखो, होल भी हमारे इस डायरेक्शन फ्लो हो रहे हैं, करंट भी हमारा इसी डायरेक्शन फ्लो हो रहा है। तो हमारा इस डायरेक्शन में, यस, इस डायरेक्शन में इस तरह से एक करंट फ्लो होने लगेगा। वही करंट ये हमने यहाँ दिखाया क्या? आई है, फॉरवर्ड करंट, क्योंकि फॉरवर्ड वाइज में फ्लो हो रहा है इसलिए हमने इसको बोला है फॉरवर्ड करंट। तो हमारा एलईडी में इस तरह से करंट फ्लो होने लगेगा। अब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल का कंबाइन, अब एक ये यहाँ पर देखिए, आप जितनी ज़्यादा, जैसे ही आप यहाँ से वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, जैसे ही आप यहाँ से वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, ये वोल्टेज है, फॉरवर्ड वाइजिंग है जो आपकी, अगर आप इसकी वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन होंगे, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो हमारा जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतनी हमारी लाइट ज़्यादा इमिटेड होगी। ये इसकी क्या थी? वर्किंग। इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी इसकी नॉर्मल जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड था सेम उसी की तरह होती है। इसमें डिफरेंस बस ये होता है कि उसमें हम सिलिकॉन जर्मेनियम यूज़ करते हैं तो उसका जो कट ऑफ वोल्टेज होता है सिलिकॉन का 0.7, जर्मेनियम का 0.2 होता है। तो इसका यहाँ पे जो कट एंड वोल्टेज होता है उसमें सिलिकॉन का 0.2 और 0.7 होता है। लेकिन इसमें जो मटेरियल यूज़ करते हैं उनका थोड़ा ज़्यादा होता है, 1 वोल्ट से लेके 5-6 वोल्ट तक हो सकता है। जो मटेरियल इनके बीच में हम लोग यूज़ करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, गैलियम नाइट्राइड, तो वो जो मटेरियल यूज़ करते हैं उनका क्या यहाँ पे 1.3 से 3.9, यानी कि एक लगभग 1 वोल्ट से 4-5 वोल्ट तक आप मान सकते हो, इतना इसमें करंट फ्लो होता है। पहले जो इनकैंडिसेंट बल्ब वगैरह यूज होते थे उनमें क्या होता था? उनमें पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती थी, उसके बाद फिर उसे लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते थे, क्योंकि उसमें बहुत सबसे ज़्यादा क्या हीट डेवलप होती थी। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट एलईडी में हम क्या कर रहे हैं, अपना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत हमें कॉस्टली नहीं पड़ता, ये क्या था, हमें इसकी कॉस्ट भी कम होती है ओवरऑल, और ये ड्यूरेबल होता है, ज़्यादा चलता है। एलईडी तो आजकल सबने ही देखी होगी अपने घर में। ये हमने इसकी वर्किंग यहाँ लिख दी है। फॉरवर्ड बाइज में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेमीकंडक्टर कंडक्शन एंड रिकम्बाइन विद होल फ्रॉम द बैलेंस बैंड की होल से रिकम्बाइन करते हैं। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट बिफोर दे रिकम्बाइन विद द होल के साथ बैलेंस बैंड में रिकम्बाइन होने से पहले क्या होते हैं? कुछ एनर्जी को रिलीज करते हैं। द रिकॉम्बिनेशन रिलीज सफिशियंट एनर्जी टू प्रोड्यूस फोटोन। ये रिकॉम्बिनेशन होता है तो सफिशियंट एनर्जी रिलीज होती है, जो इससे क्या फॉर्म होते हैं जिससे इमिट लाइट होती है। एनर्जी रिलीज क्या होती है? आपने पढ़ा होगा, E इक्वल टू क्या होता है? एच म्यू। म्यू क्या होता है? वेव लेंथ।
एच होता है प्लांक कांस्टेंट। अब जो लाइट एमिट हो रही है वो किस किस पे डिपेंड करती है, हमने अभी आपको बताया ई इक्वल टू क्या होता है एच न्यू। एच न्यू के वहाँ पे क्या होता है, न्यू होता है सी अपॉन लैम्डा की वेव लेंथ। तो किस पे डिपेंड करती है, वेव लेंथ पे सबसे ज़्यादा वेव लेंथ पे डिपेंड करती है, वेव लेंथ ऑफ रेडिएटेड लाइट। वेव लेंथ होती है लैम्डा इक्वल टू, अगर वो आप उसे पूरा सॉल्व करोगे तो आ जाएगी लैम्डा इक्वल टू 1.24 EG। ये आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अगर एनर्जी बन के आप दिया है, मोस्टली ऐसे ही यही यही क्वेश्चन आता है, एनर्जी वन गैप दिया होता है, आपको वेवलेंथ पूछी होती है, आप एनर्जी वन गैप पूछ सकते हैं, आपको वेवलेंथ दी होगी। फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन एफ। यहाँ पे सी क्या है, लाइट की फ्रीक्वेंसी। और टाइप ऑफ डोपेंट, किस तरह की आप उसमें इम्प्योरिटी यूज कर रहे हो, डोपेंट यूज कर रहे हो, और कंसनट्रेशन डोपेंट कितनी यूज कर रहे हो। अब अलग अलग मटेरियल अलग अलग तरह की लाइट इमिटेट करते हैं, हमने कुछ लिखे हैं यहाँ पे, कुछ ये मटेरियल है कि और भी कुछ तरह की लाइट इमिटेट कर सकते हैं, वो लोग आप वो भी आप लोग देखें। तो गैलियम आर्सेनाइड है, इंफ्रारेड लाइट इमिट करता है, आर्सेनाइड फट पर रेड ऑरेंज एम्बर। ये तीनों किस पे डिपेंड करते हैं कि वेवलेंथ कंसंट्रेशन सब मिला के इनमें से जैसे उसमें आप कंसंट्रेशन यूज कर रहे हो और कितनी कर रहे हो, तो उसके बेस पे रेड भी ऑरेंज ऑरेंज और एम्बर इनमें से कोई कलर इमिटेट कर सकते हैं। इंडियम गैलियम नाइट्राइड वॉयलेट कलर के, सिलिकॉन कार्बाइड येलो कलर के। एलईडी आपने मार्केट में भी देखी होगी, लैब में भी देखी होगी, ये बहुत छोटी होती है साइज में, नहीं वेट लाइट बहुत हल्की होती है, बहुत छोटी सी होती है। लॉन्गर लाइफ टाइम इनका बहुत अच्छा होता है, वेरी चीप होती है, बहुत सस्ती होती है। बस एक ब्लू कलर की एलईडी होती है, वो थोड़ी महंगी आती है, क्योंकि उसमें जो मटेरियल यूज होते हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं होते, इसलिए जो आप बाजार में कभी जाके देखना, आप अगर खरीदोगे, आप एलईडी लोगे, एक बार मैं ये पर्सनली खुद ट्राई कर चुकी हूँ कि अगर मैंने और एलईडी मांगी तो मुझे मैक्सिमम एक दो दो चार रुपए में सब एलईडी दे रहे थे, लेकिन जब ब्लू एलईडी मांगी तो कोई 50 रुपए से नीचे थी ही नहीं। 50 क्यों, क्योंकि उसमें जो मटेरियल यूज होता है वो इजीली अवेलेबल नहीं होता। कंज्यूम लो एनर्जी, ये एनर्जी को बहुत कम कंज्यूम करते हैं। आप पहले जो बल्ब यूज होते थे वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंबाइन करते थे, आपने देखा घर का पहले बिल बहुत ज़्यादा आता था, क्योंकि पहले मोस्टली बल्ब यूज होते थे, अब सब एलईडी यूज करते हैं कि घर का हमारे घर का बिल कम आया। ऑपरेट्स वेरी फास्ट, बहुत फास्ट ऑपरेशन होता है इनका। अलग अलग कलर की लाइट यूज करते हैं, आपको जिस कलर की लाइट चाहिए आप उस कलर की लाइट यूज करते हैं। इनकी बस डिसएडवांटेज ये होती है कि इनकी इफ़िशियंसी कम होती है, और जो अगर नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की बात करो तो उससे थोड़ा ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। जो पहले बल्ब वगैरह थे उससे तो बहुत कम कंज्यूम करते हैं, लेकिन जो पीएन जंक्शन डायोड है उससे थोड़ी ज़्यादा यूज करते हैं। इसकी एप्लीकेशंस आप देखो, अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो तो किस किस में होती है, मल्टीप्लेक्सर में होती है, डिजिटल आइटम में होती है, माइक्रो प्रोसेसर में होती है, इंडिकेटर लाइट के इंडिकेटर में एलईडी यूज होती है, इंस्ट्रूमेंट में यूज होती है, टॉयस वगैरह में यूज होती है, डिजिटल डिस्प्ले में यूज होती है। जो आप कभी रेलवे स्टेशन वगैरह पे जाते होगे तो वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म नंबर 7 ये सब जो डिस्प्ले होता है ना, वहाँ पे ये किस किस की वजह से होता है, एलईडी की वजह से होता है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है। चलिए पढ़ते रहिए, एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो शेयर करें। थैंक यू।